तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। आज है डे 8 जिसमें हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, मैथ्स की जो हमारी फाउंडेशन बैच सीरीज चल रही है तो उसमें आज डे 8 है और इसमें अपन लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल में हम परसेंटेज में कहाँ कहाँ तक है तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा लेक्चर कंप्लीट किया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो किया था कंप्लीट वो था सक्सेसिव। बेसिक तो पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट चला था, फिर इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आज पढ़ना है अपन लोगों को प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है क्या? तो सक्सेसिव से देखते हैं इसे। सक्सेसिव क्या बोलता था? A इक्वल्स टू बी इंटू सी। अगर हम B को इंक्रीज करेंगे और C को डिक्रीज करेंगे तो बोलता है A में क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट चेंज। A में क्या चेंज आएगा, व्हाट चेंज विल कम इन A। तो ये क्वेश्चन आता था, ठीक है। और हमें पता था सक्सेसिव क्यों लगाते थे, क्योंकि मल्टीपल का साइन आता था इस फॉर्मूले में, इसलिए हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट इसमें लगा देते थे। ठीक है, अब प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या बोलती है? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलती है, उसे ध्यान से आप देखें। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा ईजी है। C इक्वल्स टू A इंटू बी। अब वो ये बोलता है कि A इंक्रीज हुआ, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। B को कितना डिक्रीज करें कि C जो C है वो सेम रहे। मतलब पहले C की वैल्यू कुछ होगी, कुछ तो होगी। जैसे सपोज कोई रेक्टेंगल है, इस तरीके का क्वेश्चन अपन लोगों ने पढ़ा था। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब वो ये बोलते हैं अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को इंक्रीज किया, तो ब्रेथ को कितना डिक्रीज करें कि एरिया जो पहले था वो अभी भी रहे, मतलब सेम एरिया। मतलब कॉन्स्टेंसी का मतलब है इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये चाहता क्या है। इस क्वेश्चन में वैल्यू अपन लोगों को जो लैंग्वेज आएगी वो कैसी आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला चीज है क्या प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी जिस तरीके से आपको पता हो गया, C इक्वल्स टू A इंटू बी। इसका मतलब क्या है? मतलब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब अगर A बढ़ेगा तो B को घटाना पड़ेगा, और अगर A घटेगा तो B को बढ़ाना पड़ेगा। यही तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, कि अगर A बढ़ेगा तो B को घटाना पड़ेगा, और A घटेगा तो B को बढ़ाना पड़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर इस तरीके से अगर बात आती है तो ये भी पता चलेगा कि क्या अगर A की वैल्यू है A ओवर B, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब B
की वैल्यू हो जाएगी B/A, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर इस बात को आप समझ चुके हो तो ये भी समझो कि सपोज अगर ए जो हमारा C = A × B है, C = A × B है। अगर A हमारा है A रेशियो B, तो B हमारा क्या हो जाएगा? B हमारा हो जाएगा B/A। मतलब ये जो चीज़ यहाँ थी यहाँ आ जाएगी, यहाँ थी जो यहाँ आ जाएगी। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है ये देख लो। ट्राइंगल की रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल का वो कहते हैं हम रेक्टेंगल की लेंथ को कुछ बढ़ा देते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा देते हैं। लेंथ को बढ़ा दिया तो बोलते ब्रेथ को कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा कि एरिया कांस्टेंट रहे। क्या रहे? एरिया कांस्टेंट रहे। अब थोड़ा सा तो इसका मतलब ये है कि लेंथ को बढ़ा रहे हो तो ब्रेथ को कम करना पड़ेगा। तो ये जो ऐसा है वो अब ऐसा हो जाएगा। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लेंथ बढ़ा दी, लेंथ को बढ़ा दिया तो ब्रेथ को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो एरिया इसका बराबर हो गया होगा। जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर किसी चीज़ को लंबा कर रहे हो, आपको उसका क्या है, उसका वेट सेम रखना है। तो अगर जैसे कोई लोहा है, आप उसे लंबा कर रहे हो, ठीक है, वेट सेम रखना है तो क्या करते हो? उसे पतला करना पड़ेगा। ठीक है, और वेट अगर बढ़ाना है तो फिर जितनी लंबाई है बढ़ाते जाओ, उतनी मोटाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, वेट बढ़ रहा है तभी तो वेट बढ़ जाएगा। तो अगर इसी कंडीशन की तरीके से अब एक जो क्वेश्चन आएगा उसे आप देख लीजिए। ये आया था, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 50%। अगर प्राइस, शुगर का प्राइस कितना है, 50% से बढ़ा दिया गया है, तो हिंदी में क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 50%, देन व्हाई व्हाट परसेंट इज कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अरे भाई, जो उसका प्राइस रहेगा मतलब कीमत रहेगी, कीमत जो रहेगी, और ये खपत जो रहेगी। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कीमत बढ़ा दी और खपत कर दी कम, तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा ना। अच्छा, एक टाइम याद होगा, टोमेटो का केस था अपन लोगों के पास, जिसे बोलते हैं टमाटर। टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, तो क्या हुआ था, घर में मम्मी लोग क्या बोलती थी कि टमाटर का कंजप्शन कम खाओ। टमाटर क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पापा की सैलरी में ही घर चलाना है। ठीक है, यही तो केस होता था। तो क्या करते थे कि मतलब टमाटर को कम, उसका कंजप्शन कम कर दिया था। यही तो केस कर दिया था उन्होंने। तो उससे क्या होता है, एक्सपेंडिचर सेम होता था। जो पहले एक्सपेंडिचर जितनी सैलरी में पहले काम चल जाता था, उतनी सैलरी में भी करता था। अगर आपने प्राइस भी बढ़ गई और अगर कंजप्शन आपने कम नहीं किया तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ जाएगा। यही तो केस था। तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस कितना हो गया, 50% से बढ़ गया। 50% से बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, 50% इक्वल्स टू
1/2। और जिसको ये समझ में नहीं आया 1/2 वो क्या होता है, 50 का डिवाइड करेंगे 100 से 0 कैंसिल, 5 × 5 2 × 10, तो 1/2 हो गया। वेरी गुड, 50% को हो गया 1/2। अब ये 1/2 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये बढ़ गया है ना, तो प्लस ये हो गया 3/2। मतलब पहले प्राइस था, ओल्ड प्राइस था, वो क्या था 2, न्यू प्राइस कितना हो गया 3। अब कंजप्शन इक्वल्स टू, बुक बोलते हैं ना C इक्वल्स टू A इंटू बी, वेयर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो ये ओल्ड है कंजप्शन और ये न्यू कंजप्शन है, मतलब कंजप्शन कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, कितने में से, 3 में से, डिवाइड बाई 100 कितना कम हुआ था, तो ये पता चल गया 33 इतना या 33.33% खपत को कम करना पड़ेगा। यही उनका कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पे बोला है प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 37.5। 37.5 को लिखते हैं 3/8%। 3/8% नहीं, 3/8 फ्रैक्शन है ये, परसेंट क्यों लिखेंगे, सॉरी, 3/8। तो इसका मतलब क्या है, जो शुगर की प्राइस पहले थी, अब यहीं पे याद रखना A इंटू बी, तो शुगर की प्राइस क्या होती है, तो यहां पे देखो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो बोल रहे हैं कि प्राइस को कितना, प्राइस तो बढ़ गया है, प्राइस कम हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाया जाए जिससे एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब देखो किसी चीज़ की खपत, किसी चीज़ की कोई चीज़ सस्ती हो गई है, आपको खर्चा उतना ही करना है, तो क्या करोगे, आप ज़्यादा खाने लग जाओगे उसे, यही तो होगा। तो अगर ये कम हो गया, मतलब 37.5% से कम हो गया, 3/8 होता है, 37.5% क्या होता है 3/8, कम कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो पहले कितना था, ओल्ड और न्यू। ओल्ड क्या था, ओल्ड प्राइस कितना था 8 और न्यू प्राइस कितना हो गया 5। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना हुआ, कंजम्पशन कितना करेंगे 5 और इसे 8। ठीक है, 5 और 8 कितना बढ़ गया, 5 6 7 8, 3/5 इंटू 3 से बढ़ गया ना, प्लस 3 हो रहा है 3/5, 5 से कितना हो गया 3, तो 3/5 इंटू 100, 5 2 ज़ा 10 और ये 20 टाइम 2 3 ज़ा 6, 60% से बढ़ गया है, बढ़ गया ना, बढ़ गया है। तो इसका क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो बोले तो 60% कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी भी क्लियर हो गया, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्लियर हो गया। इसके PYQ सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएंगी किसी भी PYQ की अच्छी बुक से, हो सकता है वो किरण हो, पिनेकल भी हो सकती है, या कोई इंटरनेट से आप यूज़ कर लें और निकाल लें तो ठीक है। अभी तक कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो गए, अभी तक अपना कॉन्सेप्ट बेसिक तो हुआ ही है, प्लस सक्सेसिव का हो गया, प्लस मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया है, प्लस प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी भी हो गया। ठीक है, काफ़ी कुछ हो गया परसेंटेज में। अब इसका क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। कल क्या है, कल सैटरडे और संडे, संडे को नो वीडियो, तो हफ्ते भर का रिवीजन होगा। ठीक है, और रिवीजन कोई डाउट आता है तो आस्क एंड कमेंट।
आपको कमेंट में पूछना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कभी भूलना मत। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।